अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी चिकन फ्राई की और ये एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह आपकी। अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, बाहर से ये क्रिस्पी एकदम होगा और अंदर से एकदम जूसी। तो इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। चिकन फ्राई के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 kg चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच सिरका वाइट विनेगर। और आप चाहें इसकी जगह नींबू डाल दें, लेकिन अगर जल्दी बना रहे हैं आप चिकन फ्राई तो आप विनेगर डाल दें, इससे चिकन जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाफ़ टेबलस्पून इसमें मैं नमक डालूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डाल दूँगी। सारी चीज़ें डालने के बाद चिकन को अच्छे से मिक्स कर लें और यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी डालकर और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि इसकी सारी स्मेल चिकन की जितनी भी है वो निकल जाए और चिकन पे एक अच्छा सा कलर आ जाए। 1 से 2 गिलास पानी डाल दिया है इसमें मैंने और मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। आधे घंटे के बाद इसका सारा पानी मैं निकाल लूँगी, किसी भी बड़े छलने में इसका पानी निकाल कर और इसको अच्छे से ड्राई कर लें। और इसके बाद अब इसमें दूसरा मसाला हमें मिलाना है। अब यहाँ पर दूसरा मसाला इसका तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला। गरम मसाला चाहें तो पिसा हुआ ले लें, यहाँ पर मैंने थोड़ा कूट कर डाला है इसमें। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लिया है इसमें। टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूंगी, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और थोड़ी सी यहाँ पर ड्राई कसूरी मेथी डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैं चाट मसाला डाल दूंगी और हाफ़ इसमें मैं नींबू डाल दूंगी, नींबू का रस। और नमक आप थोड़ा इसमें कम रखें क्योंकि चाट मसाले में भी नमक ज़्यादा होता है। अब ये सारे मसाले डालने के बाद इन सबको अच्छे से चिकन में मिक्स कर लें। जब ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच डाल दूँगी बेसन। और बेसन यहाँ पर मैं कम ही डालूँगी क्योंकि अगर आप ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर से चिकन आपका पक जाएगा, सिर्फ बेसन का फ्लेवर ऊपर से आएगा, चिकन का अपना कोई फ्लेवर नहीं आएगा, अंदर से चिकन कच्चा रह जाता है। और जब भी आप चिकन फ्राई बनाएं तो सबसे पहले मसाले को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद ऊपर से आप इसमें बेसन मिलाएं क्योंकि अगर आप बेसन के साथ मसाले को मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से इसमें मिक्स नहीं होगा। और यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी। 3 से 4 घंटे भी आप चाहें तो इसको रख सकते हैं। यहाँ पर आधा घंटा रखने के बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी और तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद 4 से 5 पीसेस डालकर इसको फ्राई करते रहें, थोड़ा थोड़ा चिकन डालकर इसको फ्राई करें। पहले फ्लेम को एकदम हाई कर लें, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर कर इसको पका लें अच्छे से। चिकन को हमें 2 बार फ्राई करना है तो इसलिए सबसे पहले इसको चिकन को अच्छे से पका लें, पहले हाई फ्लेम पर, उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर चिकन को गलने तक आप पकाते रहें, उसके बाद इसे निकाल लें। दोबारा जब हम फ्राई करेंगे तो इसे ऊपर से सिर्फ क्रिस्पी बनाने के लिए फ्राई करेंगे। किसी भी स्पून से इसको 2 से 3 बार चलाकर इसको पका लें अच्छे से। अब इस चिकन को निकालने के बाद जो बचा हुआ चिकन है वो भी इसमें डालकर फ्राई कर लें। इस चिकन को भी अच्छे से पकने तक फ्राई करके निकाल लें इसको। जब सारा चिकन फ्राई हो जाए तो तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर कर हाई फ्लेम पर ये सारा चिकन इसमें फिर से डालकर इसे फ्राई कर लें। बस अब इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है ताकि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, अंदर से बिल्कुल पक चुका है चिकन। अगर आप घर पर इसे किसी दावत के लिए बना रहे हैं तो जिस वक्त आप इसे सर्व करें तो तब इसे आप दोबारा फ्राई करें। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप इसे सर्व करें ग्रीन चटनी के साथ। इस चिकन फ्राई को एक बार आप घर पर ज़रूर बनाएं और अगर ये आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।